हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दिसार जीकेजीएस क्लासेस में। दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से आप सभी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम आपको यूथ साइंस बुक का सॉल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हम आपको केमिस्ट्री का टॉपिक परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या के जितने भी क्वेश्चन अभी तक रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, क्लास के अपडेट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। दोस्तों, सभी की प्लेलिस्ट हमने आपके लिए बना दी है, तो आप सारी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के सारे क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले हम दोस्तों पढ़ेंगे परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान संख्या के सारे क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक 8 होता है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है? 8 होता है। ऑक्सीजन तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत O है तथा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 15.999 लगभग 16 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 11 है। इस जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो दोस्तों, इस जानकारी के आधार पर जो सही विकल्प है वह है ऑप्शन नंबर ए। यह आसानी से एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धनात्मक आयन बनाता है। ये जो है सत्य हो जाएगा। दोस्तों, परमाणु क्रमांक 11 वाला तत्व होता है हमारा कौन सा? सोडियम। सोडियम एक क्षारीय धातु है जो आवर्त सारणी के समूह फर्स्ट ए में आता है। इसकी बाह्य कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसे यह आसानी से त्याग देता है, जिससे यह एक धनायन बनाता है। अतः यह एक सक्रिय धातु है जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है। अतः विकल्प ए क्या है हमारा? सही हो जाएगा। अन्य विकल्प गलत है, क्योंकि सोडियम समूह 17 यह अधातु नहीं और ना ही यह एक उत्कृष्ट गैस है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाती है। तो दोस्तों, ये हमारा सत्य कथन है। दोस्तों, किसी तत्व की परमाणु संख्या परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाती है। ये हमारा गलत कथन है। तो सही कथन हो जाएगा केवल फर्स्ट वाला। तो केवल कथन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या उसकी परमाणु संख्या को बताती है। इसे जेड के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन होता है, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। जैसे कार्बन का द्रव्यमान 12 है, क्योंकि इसमें 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान सामान्यतः निम्न में से किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है ये परमाणु द्रव्यमान इकाई में व्यक्त किया जाता है। किसमें? परमाणु द्रव्यमान इकाई में। किसी तत्व के परमाणु द्रव्यमान को सामान्यतः परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसे डॉल्टन डा या फिर एकीकृत परमाणु द्रव्यमान इकाई भी कहा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो दोस्तों, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो 13 और 14 कितना हो जाएंगे? 27। तो 27 यू करेक्ट आंसर हमारा आंसर हो जाएगा। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। 13 प्रोटॉन और 14 न्यूट्रॉन वाले किसी परमाणु का द्रव्यमान संख्या जो होगी कितनी होगी? 27 होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से किसकी संख्या से निर्धारित होता है? दोस्तों, परमाणु द्रव्यमान जो है ये मुख्य रूप से न्यूक्लियॉन्स की संख्या से निर्धारित होता है। किससे? न्यूक्लियॉन से। दोस्तों, किसी परमाणु का परमाणु द्रव्यमान मुख्य रूप से प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित होता है। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे न्यूक्लियन संख्या भी हम कहते हैं। इसे ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है दोस्तों प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व का परमाणु क्रमांक निर्धारित करता है। प्रोटॉनों की संख्या क्या करती है? उस तत्व की परमाणु क्रमांक निर्धारित करती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या है दोस्तों, सल्फर परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है 32। कितनी होती है? 32 होती है। सल्फर एक रासायनिक तत्व है, इसका प्रतीक S और परमाणु क्रमांक कितना है? 16 है। यह प्रचुर मात्रा में बहुसंयोजी और अधातु है। इसका परमाणु द्रव्यमान 32 है। यह सामान्यतः कमरे के तापमान पर एक चमकीला पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये सामान्यतः कमरे के तापमान पर कैसा होता है? एक चमकीला पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या है? दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ये होती है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 17 है, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 18 है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 और 3 35, तो 35 करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों एक परमाणु में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो तब उसकी द्रव्यमान संख्या 35 होगी, क्योंकि परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 17 प्लस 18 करेंगे तो 35 हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? दोस्तों किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक जो होता है ये होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या के बराबर होता है। इसे Z द्वारा दर्शाया जाता है। किसी तत्व के लिए सभी अणुओं की परमाणु संख्या समान होती है। हाइड्रोजन के लिए Z बराबर 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु में के नाभिक में केवल एक प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या है। दोस्तों नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो है 7। कितनी है? 7 है। नाइट्रोजन 7n14 में परमाणु संख्या 7 तथा परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 14। ये द्रव्यमान कितना है? 14 है, और संख्या कितनी है? 7 है। तो परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या या फिर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या क्या होता है? ये बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, और प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। यहाँ पर Z बराबर P बराबर E के है, और यहाँ पे हमारा कितना है? यहाँ पे प्रोटॉन, यहाँ 7 प्रोटॉन है, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 32 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? दोस्तों द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 15 और 22 को जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये 37 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला। तत्वों के परमाणु मुख्यतः विद्युत उदासीन होते हैं, अतः तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों एवं इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। अतः तत्व की परमाणु संख्या जो होती है ये होती है प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। किसी तत्व के परमाणु की द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या प्लस नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या। यहाँ पर तत्व की द्रव्यमान संख्या कितना हो जाएगा? 15 प्लस 22, तो 37 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? दोस्तों परमाणु संख्या हमको निकालना है। हम जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है? तत्व के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बराबर तत्व की कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इसको जब निकालेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? तो ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 298 से 188 माइनस करेंगे तो 110 निकल के आ जाएगा। अब वो कैसे आएगा? चलिए देखते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है ये तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बराबर होता है तत्व की कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, एवं उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तत्व के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या प्लस तत्व के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। दोस्तों द्रव्यमान संख्या हमको कितनी दी गई है? तो ये दी गई है हमको 298। कितनी दी गई है? 298। प्रोटॉन की संख्या हमको नहीं पता, प्लस न्यूट्रॉन की संख्या कितनी दी गई है? 188। तो प्रोटॉन की संख्या जब निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 110 आ जाएगा, और प्रोटॉन की संख्या को ही हम क्या बोलते हैं? परमाणु क्रमांक बोलते हैं या परमाणु संख्या बोलते हैं। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? और 110 ही हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व के आइसोटोप की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या होगी? दोस्तों द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है? ये होता है दोस्तों हमारा कितना? द्रव्यमान संख्या बराबर ए बराबर कितना क्या होता है? ए बराबर होता है दोस्तों न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ए बराबर निकालेंगे, ए कितना दिया दोस्तों हमको? तो ये दिया है 298। न्यूट्रॉन हमको कितना दिया है? 196। प्रोटॉन हमको निकालना है, तो 298 में 296 घटाएंगे दोस्तों
तो कितना आएगा, 102 निकल के आएगा। तो 102 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या ए बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु क्रमांक के होता है। तो ए बराबर जेड प्लस एन, वही करना है जो हमने करा है। यहाँ पर रख दीजिए प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन की संख्या, और आंसर आपका निकल जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है? तो परमाणु क्रमांक को दोस्तों जेड अक्षर के द्वारा निरूपित किया जाता है, और परमाणु द्रव्यमान संख्या को किससे, ए के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है? तो दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या का निश्चय जो है ये एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा किया जाता है। किसमें? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या के द्वारा परमाणु संख्या का निश्चय किया जाता है। परमाणु संख्या परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को बताती है। इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। वास्तव में तत्वों को उनके परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या से परिभाषित किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन के लिए जेड बराबर 1, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु नाभिक में एक प्रोटॉन होता है। इसी प्रकार कार्बन परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है, 6, इसलिए परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? दोस्तों एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है ये बराबर होती है द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के। किसके बराबर होती है? द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणुओं की संख्या के। अगर यहाँ प्रोटॉन की संख्या भी लिखा रहा है दोस्तों तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, परमाणुओं की संख्या के स्थान पर। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है? दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? द्रव्यमान संख्या के रूप में। किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को परमाणु की द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होता है? दोस्तों जो परमाणु क्रमांक जो है ये नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसके बराबर? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। डैश की संख्या परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या जो है दोस्तों ये परमाणु के द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक के अंतर के बराबर होती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या कैसे निर्धारित की जाती है? तो परमाणु संख्या जो है एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। किससे? एक परमाणु में स्थित प्रोटॉनों की संख्या से। दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या उस परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या से निर्धारित की जाती है। परमाणु संख्या किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेशों की कुल संख्या या उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या हम कहते हैं। इसे जेड से सूचित किया जाता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व का मौलिक गुण है। परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या, और परमाणु संख्या बराबर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व का परमाणु भार W है और परमाणु संख्या N है। इस परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? दोस्तों प्रोटॉन की संख्या निकालना है हमको, तो कितनी हो जाएगी? तो प्रोटॉन की संख्या जो होगी वो हो जाएगी कितनी? ऑप्शन नंबर ए N, क्योंकि परमाणु संख्या क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या ही तो होता है, तो N इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटॉन एक उप परमाणविक कण है जिस पर धनात्मक आवेश उपस्थित होता है। किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व की परमाणु संख्या कहते हैं। अतः यदि किसी तत्व का परमाणु संख्या n हो तो परमाणु के केंद्र में प्रोटॉनों की संख्या भी क्या होगी? n ही होगी। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है? तो एक तत्व की परमाणु संख्या जो है दोस्तों ये प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसके बराबर? प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या हम कहते हैं, जबकि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर को दर्शाता है। दोस्तों न्यूक्लियस में डैश परमाणु क्रमांक को दर्शाता है, तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन जो है ये परमाणु क्रमांक को दर्शाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक को दर्शाते हैं। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के मौलिक गुणों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? दोस्तों हाइड्रोजन अणु का नाभिक जो है ये केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। किससे बना होता है? एक प्रोटॉन से। दोस्तों हाइड्रोजन परमाणु में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में रहता है तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है।
हाइड्रोजन परमाणु में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, अनुपस्थित होता है हाइड्रोजन परमाणु में। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है और इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या डैश होगी। दोस्तों हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। अब द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों, ये दी गई है हमको 39, प्रोटॉन हमको कितना दिया गया है, ये दिया गया 19, प्लस हमको न्यूट्रॉन निकालना है। 39 में से 19 जाएंगे दोस्तों तो 20 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। कार्बन परमाणु के बारे में 6C12 से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। दोस्तों 6C12 से जो निष्कर्ष निकाला जा सकता है वो क्या है, इसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 क्या है, प्रोटॉन है। 6 न्यूट्रॉन है और क्या है, 6 प्रोटॉन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। तो दोस्तों भार की तुलना में एक मूल विशेषता जो है ये परमाणु क्रमांक को माना जाता है। किसको माना जाता है, परमाणु क्रमांक को। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को उस तत्व का परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक को तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक अलग अलग होता है, अतः इसके आधार पर परमाणु की पहचान हमको मिलती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या लिखे। दोस्तों 9F19 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 19 - 9 10। कितनी हो जाएगी, 19 - 9 10 हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होगी, 9 ही होगी। तो 9 न्यूट्रॉन, 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तत्व ZXA में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, और ये क्या कहलाता है, हमारा परमाणु क्रमांक, जिसे Z से हम प्रदर्शित करते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है, A - Z। इस प्रकार 9F19 में न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 9 प्रोटॉन, 9 इलेक्ट्रॉन, 10 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसके डैश के बराबर होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है ये परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व के परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को भी परमाणु क्रमांक कहते हैं। उदासीन परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसी होती है, तो बराबर होती है उदासीन परमाणु में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। दोस्तों परमाणु द्रव्यमान जो है ये सबसे कम होता है किसका, हाइड्रोजन का। इसका हाइड्रोजन का। नाइट्रोजन का कितना होता है दोस्तों, तो 14 मान लेते हैं अपन, 14 होता है। हाइड्रोजन का 1 होता है, लिथियम का 6 होता है और हीलियम का कितना होता है, 4 होता है। तो ये हमने बता दिया आपको। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है जिसमें 10 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन होते हैं। तो परमाणु संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या होता है। तो प्रोटॉन कितने हैं, 10 है, तो 10 इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर हम कहते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं का योग उस परमाणु की द्रव्यमान संख्या कहलाता है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने तथा इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन और 17 न्यूट्रॉन उपस्थित है, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 17 और 10 कितना हो जाएगा, 27। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि एक तत्व के एक परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं तो तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगी। द्रव्यमान संख्या क्या होती है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो 11 + 12 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 23। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है। यदि उसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो उसकी परमाणु संख्या क्या होगी। दोस्तों हम जानते हैं द्रव्यमान संख्या बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है, ये होता है P + N के होता है। क्या होता है, P + N के। द्रव्यमान संख्या कितनी है, 298 है। P का मान हमको निकालना है और न्यूट्रॉन कितना है, 189 है। 298 में से 189 घटाएंगे दोस्तों, कितना निकल के आ जाएगा, 109। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन।
प्रोटॉन की संख्या द्रव्यमान संख्या माइनस न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो द्रव्यमान संख्या कितनी है 298 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी 190। तो 109 करेक्ट आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। दोस्तों किसी तत्व की परमाणु संख्या जो है उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, किसके प्रोटॉनों की संख्या के। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की कुल संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु की द्रव्यमान संख्या हम कहते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों एक हाइड्रोजन एटम में जो है कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। इसकी खोज सन 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश ने। तो दोस्तों ये थे आज के सारे क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला हमारा टॉपिक होगा दोस्तों समस्थानिक। समस्थानिक के जितने भी क्वेश्चन रेलवे एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं सारे हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। ओके बाय, टेक केयर।